सोलर सिस्टम में होता क्या क्या चीज़ें हैं। मून के बारे में पढ़ लिया था हमने। अब देखते हैं स्टार और कॉन्स्टेलेशन। अच्छा, कॉन्स्टेलेशंस क्या होते हैं? हाँ, जो ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन से बोलते हैं। ये क्या है? व्हाई डज वी सी स्टार्स? हमें स्टार्स दिखाई क्यों देते हैं? स्टार्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? स्टार्स इमिट देयर ओन लाइट। लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस हुआ था कि जो सूरज है उसके पास क्या है? खुद की लाइट है, और लेकिन चांद के पास उसके पास खुद की रोशनी नहीं है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। और ये भी बताया था कि जो सितारे होते हैं उनके पास भी क्या है? खुद की लाइट है ना। तो जिसके पास खुद की लाइट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। और जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती उसको हम क्या बोलते हैं? लुमिनस। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। सूरज भी क्या है? इज अ काइंड ऑफ स्टार्स। Why does the sun appear so large compared to other stars? अब ये क्वेश्चन उठना चाहिए सबके माइंड में कि जैसे सारे स्टार्स हैं, है ना, तो वो हमें बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, है ना। तो जो ये सूरज है वो क्यों बड़ा दिखाई देता है? हाँ, जो डिस्टेंस है बिटवीन स्टार्स या फिर सन अर्थ के बीच की जो दूरी है वो क्या है? कम है, जिसकी वजह से वो हमें कैसे दिखाई देता है? बड़ा दिखाई देता है। क्लियर? द सन इज क्लोजर टू द अर्थ एज कंपेयर टू द स्टार्स। जो सूरज है वो क्या है? पृथ्वी के नजदीक है एज कंपेयर टू अदर स्टार्स। दैट्स व्हाई वी सी द सन साइज इज लार्जर देन अदर स्टार्स। द सन इज नियरली कितना है ये? 15 CR किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। मतलब जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना है? यहां से लेके यहां तक 15 करोड़ है। सच लार्ज डिस्टेंस आर एक्सप्रेस्ड इन अनदर यूनिट कॉल्ड एज लाइट ईयर। अब जैसे हमें 100 किलोमीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, 200 किलोमीटर हो गया, 1000 किलोमीटर हो गया, 5000 हो गया, 10,000 हो गया, इनको हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर में करते हैं। इनको जो यूनिट होती है उसको हम मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? किलोमीटर का। लेकिन बहुत ज्यादा दूरी को, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम जो यूनिट यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं लाइट ईयर बोलते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। मतलब एक साल के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया गया है किसके द्वारा? सूरज की रोशनी जो हमारे पास पहुंच रही है एक साल में पूरी, वो डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम? लाइट ईयर का। द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज अबाउट 8 लाइट मिनट। कितना है? 8 लाइट मिनट है। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज अल्फा सेंचुरी। और दूसरा जो है अर्थ के करीब में जो दूसरा स्टार है उसका नाम क्या है? अल्फा सेंचुरी। और पहला कौन सा है? सन है, राइट। यहां से हम देख सकते हैं 4.3 लाइट ईयर, और वो कितना है? 8 लाइट मिनट है। दोनों में डिफरेंस है, ठीक, मिनट और लाइट ईयर। तो दूसरा कौन है हमारा? एक टिमटिमाता हुआ सितारा दिखाई देता है ना, तो कौन सा सितारा है हमारा? अल्फा सेंचुरी। नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? द एंशिएंट पीपल डिवाइज्ड अ वे टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई। पूर्वज जो लोग थे वो क्या करते थे? स्टार्स के पहचानने के लिए उन्होंने क्या किया? एक ग्रुप बना दिया। तो उसी को द आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ स्टार दैट रिसेंबल ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। जो पृथ्वी पे जो ऑब्जेक्ट हैं, अब पृथ्वी से देखेंगे उस स्टार्स को कुछ ना कुछ वो दिखाते हैं। दिखाने का मतलब क्या हुआ? हाँ, कुछ ना कुछ वो पर्टिकुलर शेप को डिनोट करते हैं। तो उसी लिए उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन बोलते हैं। और कॉन्स्टेलेशन होता क्या है? ग्रुप ऑफ स्टार विच मेक सम शेप, पर्टिकुलर शेप को दिखाएंगे। अगर वो पर्टिकुलर शेप को नहीं दिखा रहे हैं तो हम उनको स्टार्स बोलेंगे, लेकिन कॉन्स्टेलेशन नहीं बोलेंगे। क्लियर है बात? द स्टार फॉर्मिंग ग्रुप दैट हैज रिकॉग्नाइजेबल शेप इज कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन। जो एक रिकॉग्नाइजेबल शेप बनाते हैं उसी को हम बोलेंगे कॉन्स्टेलेशन। पहला हमारा है उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन। It is the most famous constellation which you can see during summer time in the early part of the night. ये कैसा है? ये कब दिखाई देता है? हाँ,
जब गर्मी होती है तब ये दिखाई देता है, और किस समय? अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट में ये दिखाई देता है। और देयर आर 7 प्रोमिनेंट स्टार इन दिस कॉन्स्टेलेशन, और इसके अंदर जो सितारों का समूह है वो कितने हैं? 7 हैं। 7 समूह हैं, 7 समूह हैं या 7 स्टार हैं? हाँ, 7 समूह का मतलब क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएंगे, उसके अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, राइट। लेकिन इस ग्रुप को हम बोल सकते हैं एक सिंगल ग्रुप है जिसके अंदर 7 सितारे हैं, ठीक। और वो कुछ इस तरीके से शेप बनाते हैं। इट अपीयर्स लाइक अ बिग लैडल और अ क्वेश्चन मार्क। ये इसका जो शेप है, ये लैडल दिखाई दे रहा है, क्या होता है? चम्मच जो होता है दाल लोल निकालने के लिए ना, उसका इस्तेमाल करते हैं। या फिर किस तरीके से है? ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इट ऑल्सो नोन एज द ग्रेट बियर, बिग डिपर और द सप्तऋषि। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? सप्तऋषि भी बोलते हैं इसको। और सप्तऋषि का मतलब 7 सितारों का समूह। बात क्लियर है ना? ये कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं उर्सा मेजर। और उसी के जस्ट में क्या होता है? पोल स्टार होता है। पोल स्टार यहां से दिखाई दे रहा है ना, अर्थ एक्सिस। और इसका जो पोल स्टार को देखना है, कैसे पहचानो? बहुत सारे स्टार्स होते हैं, अब कैसे पहचानोगे कौन सा है? जैसे हमने बता दिया कि जो उर्सा मेजर होता है वो उसका जो शेप होता है या तो क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं या फिर लैडल के शेप में होता है। तो हम देख सकते हैं कि वहां पे लैडल बना सकते हैं, हम बना सकते हो ना, कि हमने स्टार देखा फिर ऐसे लाइनिंग करके वो बना सकते हो। बट ये जो पोल स्टार है तो वो सिंगल स्टार है, अकेला स्टार है। तो उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए ये पोल स्टार है, फिर कौन सा स्टार है? तो जो अर्थ की एक्सिस होती है उसी के स्ट्रेट में वो दिखाई देता है, हमेशा वहीं पे प्रेजेंट रहता है। ऐसा क्यों होता है? पृथ्वी तो घूमती रहती है, ये क्यों रुका रहता है? हाँ, ये अपने एक्सिस पर रुकी है ना, एक्सिस से रोटेट नहीं करती है, उस पे रोटेट करते करते सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। लेकिन इसका जो रिप्लेसमेंट नहीं होता, रिप्लेसमेंट का मतलब हो गया डिस्प्लेस नहीं करते हैं, अपने जगह को नहीं छोड़ती, इसलिए हमेशा जो पोल स्टार है वो अर्थ के एक्सिस पर दिखाई देता है। द पोल स्टार इज लोकेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। और जो पोल स्टार की लोकेशन है वो कहां पर है? अर्थ एक्सिस के डायरेक्शन में, स्ट्रेट में है। इट ऑल्सो पॉइंट टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल। और इसका जो पॉइंट है किस साइड में है? नॉर्थ पोल में है। एंशियंट सेलर्स आइडेंटिफाई नॉर्थ डायरेक्शन यूजिंग द पोल स्टार। और पूर्वज जो लोग थे इसके जो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? वो लोग पोल स्टार का इस्तेमाल करते थे। ऑल स्टार्स अपीयर्स टू मूव अराउंड द पोल स्टार। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि जितने स्टार्स हैं सब क्या हो रहा है? चक्कर लगा रहे हैं, अपीयर हो रहा है ना, हमें दिखाई दे रहा है कि पोल स्टार के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। और ये कहां पे है? ये रुका हुआ है, इसका भी मूवमेंट हो रहा है ना। लेकिन ये जो है वो एक ही जगह है, ये भी रोटेट कर रहा है ना? हाँ, अपने एक्सिस पे नहीं। अच्छा, जो और गैलेक्सीज हैं वो क्या रोटेट करते हैं? ये क्वेश्चन माइंड में आया कभी? हमने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया कि सोलर सिस्टम के अंदर इतने प्लैनेट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और वो खुद के एक्सिस पे रोटेट करते हैं। तो क्या जो और चीजें हैं वो क्या रोटेट करते हैं? होंगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, या फिर क्वेश्चन लिख लो कि जो अदर यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं ना, क्यों? यूनिवर्स में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है, कॉमेट्स हैं, मेट्रॉइड्स हैं, है ना, एस्ट्रॉइड्स हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इनका मूवमेंट किस तरीके से होता है, या फिर ये रुके हुए हैं, क्या होता है? जैसे यहां पे हम देख रहे हैं इसका क्या हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है रोटेट करते हुए, है ना। उसी तरीके से जो अदर्स चीजें हैं वो क्या रोटेट करती हैं। क्वेश्चन लिख लेना, ओरियन कॉन्स्टेलेशन। दूसरा हमारा क्या है? ओरियन कॉन्स्टेलेशन। ओरियन कॉन्स्टेलेशन क्या होता है? इट कैन बी सीन ड्यूरिंग विंटर इन द लेट इवनिंग। और ये जो दिखाई देता है, कब दिखाई देता है? ठंड के रात में, जब बहुत ज्यादा हो जाती है तब ये दिखाई देता है, लेट नाइट। इट हैज 7 और 8 ब्राइट स्टार। यहां पे हम देख सकते हैं कितने स्टार्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 या 8 सितारों का समूह होता है, ठीक। वो जाकर क्या बनाते हैं? ओरियन कॉन्स्टेलेशन बनाते हैं, ठीक। अब ये देखोगे क्या शेप दिखाई दे रहा है? हंटर। हंटर का मतलब क्या होता है? जो शिकारी होते हैं वो अपने कवच को पहनते हैं ना,
बेल्ट लगाए हुए रहते हैं, तो वो सारी चीज यहां पे हम देख सकते हैं। तो कुछ उसी तरीके से ये शेप दिखाई दे रहा है। इट ऑल्सो नोन एज ओरियन और हंटर, ठीक। और ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ओरियन को क्या बोलते हैं? हंटर बोलते हैं। जैसे सप्तऋषि को क्या बोलते हैं? कौन सा स्टार? उर्सा मेजर। या फिर उर्सा मेजर दे दिया क्वेश्चन में और फिर पूछ लिया कि इसका नाम क्या है, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द थ्री मिडिल स्टार रिप्रेजेंट द बेल्ट ऑफ द हंटर। यहां पे देख सकते हैं कि तीन जो सितारे हैं वो क्या दिखाई शो कर रहा है? बेल्ट दिखाई दे रहा है। जो शिकारी है, हंटर है, उसका ये बेल्ट दिखा रहा है। और दूसरा है द सिरियस इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई। यहां पे क्या है? सिरियस है, और ये कैसे स्टार है? ब्राइटेस्ट स्टार है। कहां पे? स्काई में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है? कैसोपिया। क्या है? कैसोपिया कॉन्स्टेलेशन। कैसोपिया में क्या कैसे दिखाई देता है ये? कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्थर्न स्काई। इसका जो समूह होता है वो किस पार्ट में होता है? नॉर्थर्न स्काई के अंदर होता है। इट इज विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। और ये जैसे ठंड स्टार्ट होती है, शाम होने लगती है, तो उसी समय ये दिखाई देता है। इट लुक्स लाइक डिस्टॉर्टेड लेटर W और M। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है? इधर उधर। डिस्टॉर्ट का मतलब डिस्ट्रॉय होता है ना। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या हुआ है? खत्म हो गया। तो डिस्टॉर्टेड का मतलब उल्टा पुल्टा। जैसे ये क्या है? W है, लेकिन ये डिस्टॉर्टेड दिखाई दे रहा है, मतलब जिस तरीके से बना है उस तरीके से नहीं है। या तो फिर हम M का डिस्टॉर्टेड लेटर है ये। तो ये इसमें कितने स्टार्स हैं? 5 हैं। नेम आफ्टर ग्रीक क्वीन कैसोपिया। और ये जो नाम रखा गया था, किसके ऊपर रखा गया था? एक रानी थी, उसी के ऊपर रखा गया था। नेक्स्ट है हमारा द सोलर सिस्टम, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन प्लैनेट्स। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर जो और सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स होते हैं वो रोटेट कैसे करते हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ है, रेवोल्यूशन एंड रोटेशन है। दोनों में डिफरेंस होता है ना। लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किए थे हम लोग। ये हमारा क्या है? सन है। ये स्टार है हमारा, है ना। अब यहां पर हम देखेंगे सोलर सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स दिखाई देंगे हमें। एक तो हमारे क्या हो गई? पृथ्वी हो गई, जहां पे हम क्या करते हैं? रहते हैं। ये भी क्या करते हैं? सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सब क्या करते हैं? चक्कर लगाते। द प्लैनेट्स रिवॉल्व इन डेफिनेट पाथ अराउंड द सन। अब ऐसा नहीं है कि जो इनका रोटेशन हो रहा है, ये जो चक्कर लगा रहे हैं सूरज के, एक फिक्स्ड पाथ है, डेफिनेट पाथ है, उसी पर ये क्या कर रहे हैं? रुके हुए हैं, है ना। ऐसा क्यों होता है? इधर उधर क्यों नहीं भागते हैं? हाँ, जो सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स है ना, ग्रेविटी की वजह से वो अपने डेफिनेट पाथ पर क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। अगर ग्रेविटी ना होती तो ये भी क्या होते? इधर घूमते रहते। तो ग्रेविटी की वजह से ये क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं। दिस पाथ इज कॉल्ड एन ऑर्बिट। और इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिट। किसको बोलते हैं? ऑर्बिट। जो प्लैनेट हैं, जो भी प्लैनेट्स हैं, वो डेफिनेट पाथ पे रोटेट कर रहे हैं, और उस पाथ को, पर्टिकुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। द टाइम टेकिंग टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होता है? जितना समय लगता है उस पर्टिकुलर प्लैनेट को सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने में, उसी को हम बोलते हैं पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। द प्लैनेट ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस। बताया था ना कि जो भी प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, वो सारे क्या हैं? अपने एक्सिस पे और सूरज के भी चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है? अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। इससे पहले हमने देखा था कि सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए, है ना। अब यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि पृथ्वी जो है अपने खुद के एक्सिस पर क्या कर रही है? घूम रही है। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रोटेशन। वहां क्या था? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन था। तो रेवोल्यूशन कब होता है? जब वो पूरा चक्कर लगाते हैं। बात क्लियर है?
अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि प्लैनेट्स क्या होते हैं और इसके अंदर कितने कितनी चीजें आती हैं, ये सारी हम क्लास नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।